चलिए हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे इंग्लिश के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंटोनिम्स। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी बैंकिंग का, तो उस एग्ज़ाम में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और स्पेशली जो 12th वाले विद्यार्थी हैं उनको 3 या 6 क्वेश्चन एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। 11th का पेपर होगा या 12th का पेपर होगा, जो भी एग्ज़ाम होगा उस पेपर में आपको एंटोनिम्स 3 क्वेश्चन मस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम समझते हैं आज के एंटोनिम्स और याद करने का प्रयास करेंगे एंटोनिम्स को। सबसे पहले तो ये समझिए कि एंटोनिम्स है क्या। व्हाट इज एंटोनिम्स? एंटोनिम्स क्या है, किसे कहते हैं? डियर फ्रेंड्स, एन एंटोनिम्स इज अ वर्ड हुज मीनिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट टू अनदर्स वर्ड इन द सेम लैंग्वेज। कह रहा है, समझने का प्रयास करेगा कि एंटोनिम्स जो है वैसा वर्ड्स है, वैसा शब्द है ना, जो कि उस वर्ड का सेम उसी भाषा में क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। यानी जो हिंदी में हम लोग विलोम शब्द पढ़ते हैं, इंग्लिश के अंदर एंटोनिम्स पढ़ना है। ठीक है, यानी कि ये एग्जैक्टली अपोजिट टू अनदर वर्ड है ना, उस शब्द से बिल्कुल अलग उल्टा जो वर्ड होगा वो एंटोनिम्स कहलाएगा। जैसे गुड, गुड एक वर्ड है, तो गुड मतलब क्या होता है? गुड मतलब होता है अच्छा, तो उसका जस्ट अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? अच्छा का खराब या बुरा, तो गुड को बैड हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो ये एंटोनिम्स हो गया। जैसे विलोम शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ किसी दूसरे शब्द के ठीक विपरीत होता है, यानी विपरार्थक शब्द जो होता है वो एंटोनिम्स कहलाता है। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंटी। ये जो है एंटी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, विच स्टैंड फॉर अपोजिट, एंड ऑनिम्स विच स्टैंड्स फॉर नेम। मतलब ये कि जो एंटोनिम्स बना है वो दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ, जिसका एक होता है एंटी। एंटी का मतलब जस्ट अपोज, बोलते हैं ना एंटी पार्टी, उल्टा पार्टी मतलब बनता नहीं हो, बिल्कुल अलग हो। तो एंटी पार्टी मतलब बिल्कुल विरोधी हो, है ना। तो एंटी का मतलब हो गया अपोजिट, और ओनिम मतलब हो गया नाम, मतलब बिल्कुल उल्टा नाम, अपोजिट नाम, विपरीत नाम जो हो गया वो क्या कहलाते हैं? एंटोनिम्स कहलाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल से अगर देखी जाए तो एंटोनिम्स फॉर हॉट, हॉट मतलब क्या होता है? गर्म। तो इसकी एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कोल्ड, है ना। क्या हो जाएगा? जैसे बोले अप मतलब बोल सकते हैं कि ये अप साइन है ना। तो अप का अपोजिट क्या हो जाएगा? डाउन, है ना। ये क्या हो जाएगा? डाउन। मतलब एक तीर जो है ऊपर की ओर जा रही है, तो दूसरी तीरवा जो है ना वो नीचे की ओर गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? नीचे की ओर। एक अप स्टैंस में है, एक डाउन फॉल हो रहा है। तो ये जस्ट जो है वो क्या है? इसका अपोजिट वर्ड है। क्या है? इसका अपोजिट वर्ड है। तो ये कुछ अपोजिट वर्ड्स है जिसको आज हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जैसे अवेंडन, अवेंडन का मतलब होता है छोड़ना, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा रिटेन। क्या मतलब? संभाले रखना, है ना। अवेंडन का मतलब छोड़ना, तो रिटेन का मतलब संभाले रखना। एवल, एवल का मतलब है योग। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, व्हाट आई एम सेइंग, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं अंग्रेजी बोलने योग्य हूँ या अंग्रेजी बोलने में सक्षम हूँ, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? अनएबल, मतलब अयोग्य। मैं एम नॉट नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश अगर बोल दे, या एम अनएबल टू स्पीक इंग्लिश बोल दे, इट मीन्स सेम मीनिंग होगा कि मैं अंग्रेजी बोलने में अयोग्य हूँ या मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं हूँ, है ना। तो एबल का क्या जाएगा? योग, और अनएबल का क्या जाएगा? अयोग। ठीक है। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का क्या हो जाएगा? असामान्य। एबनॉर्मल का मतलब असामान्य, तो नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य। क्या होगा? नॉर्मल का मतलब सामान्य। एबव, एबव का मतलब ऊपर होता है, तो बिलो का मतलब क्या होता है? नीचे, है ना। बिलो का मतलब क्या होगा? जस्ट नीचे। अब्सेंट का मतलब अनुपस्थित, तो प्रेजेंट हो जाएगा। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, तो रिजेक्ट हो जाएगा। एक्यूरेट मतलब सही, तो इनएक्यूरेट हो जाएगा। एक्टिव मतलब
इसका क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। ऐड का क्या हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एडुक्वाइट का क्या हो जाएगा, इनएडुक्वाइट हो जाएगा। एडवांटेज का डिसएडवांटेज हो जाएगा। एग्री का क्या हो जाएगा, डाइफर हो जाएगा। अलाइव का क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ऑल का क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बिल्कुल अपोजिट हैं। क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल ही अपोजिट है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं अलाउ मतलब आज्ञा देना, अलाउ करना मतलब आज्ञा, तो इसका डिसअलाउ मतलब आज्ञा ना देना। ऑलवेज मतलब सदैव, नया तत्पर रहना। नेवर मतलब कभी नहीं। ठीक है, एंसेंट मतलब प्राचीन, तो मॉडर्न मतलब क्या हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा। एंगल मतलब देवदूत, तो डेविल मतलब शैतान हो जाएगा। एपियर का मतलब प्रकट होना, तो डिसएपियर हो जाएगा, गायब हो जाना। अराइवल का मतलब आगमन, तो डिपार्चर का मतलब प्रस्थान करना। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम होता है, तो नेचुरल का मतलब प्राकृतिक हो जाएगा। असेंड का मतलब चढ़ना होता है, तो डिसेंड का मतलब क्या हो जाएगा, उतरना। अटैच का मतलब संलग्न करना, तो डिटैच का मतलब पृथक करना। अट्रैक्ट का मतलब क्या, आकर्षित करना, खींचना। तो रिपेल का मतलब धक्का देना या विकर्षित करना, है ना। अवैक का मतलब होता है जागृत, तो असलीप का मतलब होता है निंद्रित, है ना। बैकवर्ड का मतलब पिछड़ा हुआ, तो फॉरवर्ड का मतलब उन्नति क्या हुआ। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, तो वही उगली का मतलब होता है क्रूरूप। क्या होगा, कुरूप होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो बिफोर का मतलब पहले, तो बिफोर का उल्टा क्या हो जाएगा, पहले यानी बाद में, है ना। क्या हो जाएगा, पहले यानी बाद में। ठीक है, अब अगर बात करें तो कुछ वर्ड्स और हैं जिसको हम लोग समझेंगे। बिगिनिंग का मतलब होता है आरंभ में ही, तो इसका अपोजिट हो जाएगा जस्ट इंड। मतलब कोई चीज़ की शुरुआत जहाँ हो रही है वो बिगिनिंग हुआ, तो जिसका लास्ट होगा वो क्या कहलाएगा, इंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बिल्कुल ही इंड। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, तो उसका मतलब अपोजिट हो जाएगा मिसबिहेव, दुर्व्यवहार करना। बिलीव का मतलब विश्वास करना, तो डाउट का मतलब क्या होता है, संशय। बेनिफिशियल का मतलब लाभप्रद, तो हार्मफुल का मतलब क्या हो जाएगा, हानिप्रद। वाइटर का मतलब होता है कड़वा चीज़ें, तो उसका अपोजिट हो जाएगा स्वीट मतलब मीठा चीज़ें। ब्लेम मतलब होता है किसी पे दोष लगाना, तो इसका क्या हो जाएगा, अपलॉड मतलब उसकी प्रशंसा करना। ठीक है, ब्लेसिंग का मतलब होता है वरदान, तो कर्स का मतलब होता है क्या, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा क्या, अभिशाप, श्राप देना। ठीक है, ब्लंट का मतलब खोटा, इसके अपोजिट होते हैं शार्प, यानी ब्लंट का शार्प, ब्लंट का क्या होगा, शार्प होगा। बोल्ड का क्या हो जाएगा, टाइमिड हो जाएगा। बोरो का क्या हो जाएगा, लेन हो जाएगा। बॉटम का क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। ब्रावरी का क्या हो जाएगा, तो कॉवर्डिस हो जाएगा। ब्राइट का क्या हो जाएगा, तो डल हो जाएगा, है ना। तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं। ठीक है, केयर का मतलब होता है चिंता करना, तो उसका हो जाएगा निगलेक्ट करना। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, तो इसका हार्बीवोरस हो जाएगा शाकाहारी। कॉज का मतलब कारण, इफेक्ट के मतलब प्रवाह। कॉटियस के मतलब सावधान, केयरलेस के मतलब लापरवाह। सर्टेन के मतलब निश्चित, अनसर्टेन के मतलब अनिश्चित हो जाएंगी। चीप के मतलब सस्ता, कॉस्टली के मतलब महंगा। ठीक है, चेयरफुल का मतलब प्रसन्नचित हो जाएगा। चर्लिस का मतलब दुखी होना। सर्कुलर का मतलब वृत्ताकार हो जाएगा, तो लाइनियर का मतलब रैखिक हो जाना। सिविलाइज का मतलब सभ्य, तो अनसिविलाइज का मतलब असभ्य हो जाएगा। क्लीन का मतलब साफ, तो डर्टी हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड गंदा। कोल्ड का मतलब ठंडा, तो इसका अपोजिट वर्ड हॉट हो जाएगा, गर्म। कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक, तो इसका अनकंफर्टेबल हो जाएगा, अपोजिट वर्ड कष्टदायक। कॉमन का मतलब साधारण, तो अनकॉमन हो जाएगा। कंपेयर का मतलब तुलना करना, तो कंट्रास्ट का मतलब विरोध प्रकट करना। कंप्लीट का मतलब पूर्ण है, तो इनकम्प्लीट का मतलब हो जाएगा अपूर्ण। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल है, तो सिंपल हो जाएगा इसका सरल। ठीक है, अगर कंपोनेंट की बात करें तो अवश्य इसका अपोजिट वर्ड होल हो जाएगा पूर्ण। कॉन्सील का मतलब हो जाएगा छिपाना। रिवील का मतलब क्या होता है, उजागर करना। कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास पूर्ण, इसका डिफिडेंट होता है संकलु, है ना। कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। डिसकनेक्ट का मतलब होता है तोड़ना। कंटिन्यू का मतलब जारी रखना। डिसकंटिन्यू का मतलब अधूरा छोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना। कूल का मतलब होता है ठंडा। वार्म का मतलब होता है गलत। करेक्ट का मतलब होता है सही। इनकरेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, तो गलत। ठीक है, क्रिएट का मतलब तो रचना करना। डिस्ट्रॉय का मतलब कहता है इसको बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, तहस नहस कर देना। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। कैश का मतलब होता है नगद। क्रूड का मतलब होता है कच्चा। और रिफाइंड का मतलब क्या होता है, शोधित।
ठीक है, ये कुछ जो है अपना, ये थे हमारा एंटोनिम्स, है ना। कैसा लगा बताइएगा। बाकी चीज़ें जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे सिनोनिम्स के बारे में। धन्यवाद।